हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर के आई हूँ अमर सुहाग। इस कहानी को रोज सुनने मात्र से ही हर स्त्री का सुहाग अमर हो जाएगा। एक ब्राह्मण था, उसकी 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां मंदिर जाकर भगवान शिव जी की पूजा किया करती, दीपक लगाती और 5 दिन तक सुहाग की कहानी सुनती थीं। उनमें से 4 बेटियों का दीपक देर तक जलता रहता था। 5वीं बेटी का दीपक कम लौ देता था और जल्दी ही बुझ जाता था। वह एक दिन घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, इन चारों का दीपक तो अच्छी लौ देता है और बहुत देर तक जलता है, परंतु मेरा दीपक जल्दी ही बुझ जाता है। तब उसकी माँ ने कहा कि अब तुम घी ज्यादा डालना। फिर इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर उस ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह कर दिया। उनमें से 4 बेटियों के घर तो बहुत धन दौलत था, लेकिन जो 5वीं बेटी थी उसका पति रोज कमा कर लाता और फिर वे खाते। अर्थात वो दिन उगते ही लकड़ियां काटने जाता और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर लाता और फिर उन्हें बेचने के लिए जाता। फिर उन लकड़ियों को बेचने से जो पैसा मिलता था उनसे वो आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च लाता और फिर खाना बनाते और खाते। इतने में भी वो 5वीं बेटी बहुत संतुष्ट थी। फिर एक दिन उसका पति थोड़ी ही लकड़ियों का गट्ठर लाता है, तो वह अपने pति से पूछती है कि आज इतनी कम लकड़ियां क्यों लेकर आए हो। तो उसके पति ने कहा कि आज मुझे बुखार आ गया और मुझसे इतना ही काम हो पाया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप आराम करो। और फिर दूसरे दिन उसका पति फिर से जंगल में लकड़ियों के लिए जाने लगता है। तो वह बोली कि आज मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वे दोनों साथ साथ चल दिए और जंगल में थोड़ी सी लकड़ियां काटते ही उसके पति को फिर से बुखार आया और तबीयत बिगड़ने लगी। फिर वह थोड़ी देर बाद चक्कर आने से गिर गया और वह वहीं पर मर गया और उस सुनसान जगह पर वह अकेली रह गई। फिर वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें उठाकर घर कैसे लेकर जाऊं, और यदि इन्हें अकेले यहीं छोड़ दूंगी तो शेर, चीते, जंगली जानवर यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे कि मेरा पति मर गया है। और फिर उधर से भ्रमण करते हुए माता पार्वती और शिव यह सब देख रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, इसके साथ में कैसा हुआ है, हम इसकी सहायता करेंगे। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती नीचे उतरकर उसके पास आए और बोले कि हे पुत्री, तुम इस घोर अंधेरे जंगल में अकेली क्या कर रही हो और यह क्या हो गया है। तब वह बोली कि यह मेरा पति है, मेरे पति की तबीयत खराब होने से इनकी यहीं पर मृत्यु हो गई है। तब भगवान शिव जी ने कहा कि तुम अपने पति का शव लेकर के घर जाओ, यहाँ पर क्यों बैठी हो। फिर वह बोली कि मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं पर बैठी रहूंगी। यह सुनकर भगवान को उस पर दया आ गई और भगवान शिव बोले कि तुम तो वही हो ना जिसका दीपक जल्दी बुझ जाया करता था। फिर वह बोली कि हाँ, मैं वही हूँ। फिर शिव जी बोले कि तुमने तो दीपक बहुत लगाया, लेकिन तुमने कभी सुहाग की कहानी, अमर सुहाग की कहानी ध्यान से नहीं सुनी। फिर वह भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और वह बोली कि भगवान मुझे माफ कर दो, अब मैं सुहाग की कहानी हमेशा ध्यान से सुना करूंगी, किंतु आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। फिर भगवान शिव ने कुछ अमृत के छींटे उसके पति पर छिड़के और वहां से अंतर ध्यान हो गए और फिर अमृत के छींटे पड़ते ही उसका पति उठकर बैठ गया और वह बोला कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। फिर वह बोली कि आपको गहरी नींद नहीं आई,
बल्कि आपका दूसरा जन्म हुआ है। अब हम घर चलते हैं और मैं घर पहुंचकर सुहाग का उद्यापन करूंगी। और फिर उसने सुहाग के उद्यापन में 5 कटोरे स्टील के, 5 चूड़ियों के जोड़े, बिंदी, काजल, ब्लाउज के पीस और श्रद्धा अनुसार सुहाग का सामान और पांचों में अलग अलग 5 रुपए डालकर ब्राह्मण को दिए। और 1 कटोरा और सभी सुहाग सामग्री और 5 रुपए सहित एक स्टील के दीपक में घी की बाती लगाकर महादेव के मंदिर में चढ़ाया। और दूसरे बचे हुए 4 कटोरे और सुहाग की सामग्री अपनी बहन बेटियों को दिया। दोस्तों, इतना वह 5वीं बेटी घर आकर के करती है। फिर उसकी सारी परेशानियां दूर हो गईं और घर में खूब राजपाट हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया और उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ। और फिर वह दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे महादेव, जैसा आपने उस बेटी को दिया वैसा हर सुहागन को देना, उसका सुहाग अमर रखना। बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? इस अमर सुहाग की कहानी को सुनने वालों को अमर सुहाग की प्राप्ति होगी। हर स्त्रियों को, हर स्त्री सुहागन रहेगी और भोलेनाथ की कृपा उस पर भरपूर बरसेगी। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। हर हर महादेव।